हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर FICO की कॉन्फ़िगरेशन और FIC की पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पर हम कर रहे हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज करेंसी। ठीक है। सो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। जो अब नेक्स्ट करने वाले डॉक्यूमेंट करेंसी, डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ठीक है। सो पहले करेंसी देखो, करेंसी एसएपी के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, बट अगर हम इसके बारे में बात करें, मैं नीचे चलता हूँ। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, मतलब कोई से भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, लेट्स से करेंसी। ठीक है। करेंसी के अंदर तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ करेंसी होती है। फर्स्ट इज ग्रुप करेंसी, सेकेंड लोकल करेंसी, एंड थर्ड इज ट्रांजैक्शनल करेंसी। सो बेसिकली ग्रुप करेंसी बेसिकली क्या हो गया, जैसे हमारा कोई जैसे हम एग्जांपल बताएं यहाँ पर कि हमारा टाटा ग्रुप है। ठीक है। अब टाटा ग्रुप इज यूजिंग INR। जैसे टाटा ग्रुप की बात न करके हम यहाँ पर TCS ही डालें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है। ये है, और ये ग्लोबली वर्क करती है। तो ये जो मेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। सो ये INR यूज कर रही है अपनी मेन जो करेंसी हमारी है। बट जो मेरी जितने भी हमारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर मेरी TCS है, जैसे US में है, जर्मनी में, मतलब किसी भी कंट्री में है, तो वो उस कंट्री की करेंसी यूज कर रहे होंगे। बट उन सबका जो मेन करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी INR। ठीक है। और अगर मैं IBM के बारे में बात करूं, IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्या है, ये लोकल करेंसी में INR यूज कर रही है। ठीक है। बट इसकी ग्रुप करेंसी क्या है, इसकी ग्रुप करेंसी है US डॉलर, क्योंकि जी मेन IBM INC जो है वो US की कंपनी है। ओके। सो द मेन कंपनी, द ग्रुप जो यूज करते हैं ये वो करेंसी होती है। और जो लोकली हम यूज कर, जैसे इंडिया के अंदर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज INR, तो वो लोकल करेंसी हो गया। ठीक है। और इस वाले केस पे INR इज माई ग्रुप करेंसी। ठीक है। और US डॉलर हमारा लोकल करेंसी हो जाएगा, यूरो मेरा लोकल करेंसी हो जाएगा। तो ये करेंसी का मेन कॉन्सेप्ट है। एंड जो ट्रांजैक्शनल करेंसी होती है वो होती है कि भाई एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है। सो लेट्स से FB60 हम एक इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं। तो अब ये इनवॉइस है फॉर फॉर दैट पर्टिकुलर, ये जो हम अभी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंसी चेंज कर दें। ठीक है। जैसे हम येन डाल दें। ठीक है। जो भी करेंसी हम एक पर्टिकुलर फॉर दैट डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे दिरहम्स हमने ले लिया। सो दिस इज ट्रांजैक्शनल, वो इसी करेंसी इसी के लिए ही है, हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है ना। बट बाय डिफॉल्ट जो लोकल करेंसी आपकी क्या आएगी, INR अपने आप डिफॉल्ट आए ना, क्योंकि हमारी जो कंपनी है GMOT, उसकी जो करेंसी है INR है। जब हमने कंपनी कोड बनाया तो वो INR डालता, तो वो हो गई मेरी लोकल करेंसी। और अगर हमें ग्रुप करेंसी देखनी है कि मेन कंपनी को मेन करेंसी कौन सी है, तो SCC4 इज ट्रांजेक्शन कोड। यहाँ पर जाके आप जो हमारा क्लाइंट है, देखो जब भी हम लॉग इन करते हैं, जैसे हमने ये इसको क्लिक किया लॉग इन करने के लिए, तो हमारा एक क्लाइंट दिखता है। ठीक है ना। 800 क्लाइंट और IDS 400 100, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। तो मेरे को अपने क्लाइंट का जो यहाँ पर करेंसी है, जो मेन हमारा क्लाइंट है, मतलब ग्रुप जो करेंसी होगी, तो लेट्स से हमारा 800 है, तो 800 में क्या चल रहा है, हमारा US डॉलर। तो इस सेक्शन में हमारा मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ग्रुप करेंसी है वो US डॉलर है। ठीक है। और ये एट द टाइम ऑफ जब हम सर्वर क्रिएट कर रहे होते हैं, उस समय जब बेसिस कंसल्टेंट सेट कर देता है। ठीक है ना। तो आपको चेंज मत करना है, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये चेंज के लिए एक्टिव हो जाएगा। क्रॉस टेबल है, तो इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, तो आप मत करना इस चीज को। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको INR भी कर सकते हैं। तो अभी हमें करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं कर नहीं रहा, बस जस्ट वांट टू शो यू। तो ट्रांजैक्शनल, लोकल और हमारा ग्रुप करेंसी, ये तीन करेंसीज होती हैं। तो बेसिकली करेंसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ नाउ। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेंसी कन्वर्जन। अगर हम किसी भी करेंसी के अंदर
कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करना होगा, तो वही कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी होती है जो मैं अभी इसी में दिखा देता हूँ, कोई थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल की अलग अलग वीडियो नहीं, इसी वीडियो के अंदर। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी, देखो रियल टाइम पे क्या होता है, रियल टाइम पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा सिर्फ जो अबैक कंसल्टेंट होता है, जो हमारा जहां से सिस्टम करेंसी कन्वर्जन उठाता है डेली बेसिस के अंदर, ठीक है ना, ये डेली बेस पे होगा या एवरेज मंथली बेस पे होगा, भाई इस मंथ की एवरेज कितनी हो रही है उसके बेस पे ट्रांजेक्शन आप कैसे पेमेंट करते हो। कई क्लाइंट बोलते हैं नहीं भाई कि जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं उस दिन उस करेंसी का जो रेट होगा उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। या फिर कई कंट्री ऐसी कहती है भाई कि नहीं हम एवरेज पे लेके चलते हैं, इस महीने की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, इस महीने की एवरेज निकाल के भाई इतना बनता है और उतना हम कर देंगे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो वो अब ऐप से बोल के हम उसे जिस भी वेबसाइट से हम करेंसी का डेटा उठाना चाहते हैं, ठीक है ना, उस करेंसी से उस वाले टेबल को कनेक्ट कर देते हैं और सिस्टम वो हर डेली हर रोज उसको अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैनुअली अगर करना हो तो वो कैसे करते हैं, ठीक है ना, और एवरेज और ये सारी चीज कैसे बनाते हैं कि भाई एवरेज लेना है या फिर हमें एवरेज की जगह क्या कहते हैं हमें डेली बेसिस पे बैंक वाला लेना है, बैंक सेलिंग प्राइस लेना है, तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर चलते हैं। तो उसके लिए कहाँ करना है हमें, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, SAP NetWeaver, एंड हियर इन जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स के अंदर जाओगे आपको यहाँ पर करेंसीज मिलेंगी, ठीक है ना। तो अंडर करेंसीज आपको यहाँ पर जाना है, देखो करेंसी कोड्स तो ऑलरेडी सारी करेंसी के कोड्स यहाँ पर हैं, ठीक है ना, उनके डेसिमल प्लेसेस, आपको इन सब चीज में नहीं जाना, आपको यहाँ पर देखना है चेक एक्सचेंज रेट टाइप, ठीक है। अब ये भी आप अपने कस्टम बना सकते हो, बट एसएपी ने ऑलरेडी यहाँ पर दिए हैं। अगर मैं यहाँ नीचे चलूँ, सी बी, बी इस किसी ने यहाँ पर यूरो डाल दिया, यूरो होता नहीं है बट स्टिल हमें बी लेना है, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट बैंक सेलिंग रेट। अगर आपके यहाँ पर जो ट्रांसलेशन डे टू डे बेसिस जो बैंक सेलिंग रेट चल रहा है उसके हिसाब से करना है, तो उस केस पे आपको बी चूज करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका एम, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट एवरेज रेट, ठीक है। एंड दिस इज फॉर कंट्रोलिंग, कि भाई आपको जो ट्रांसलेशन है फॉर कॉस्ट प्लानिंग, मतलब किसी चीज की कॉस्ट लेनी है तो उसके लिए फिर वो स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन फॉर कॉस्ट प्लानिंग लेगा उठा के, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको लेनी होती है, ऑलरेडी यहाँ पर है तो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप अपना बनाना है तो कॉपी करके आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज इसके अंदर है, तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब डिफाइन ट्रांसलेशन रेशियो फॉर करेंसी ट्रांसलेशन, तो यहां चलते हैं, यस, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज पड़ी हुई है, हम अपना अगर करंट का रेट हम डालना चाहें तो हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे हमने एम लिया, मैं दो करेंसी का एम में डाल देता हूँ, तो बी में डाल देता हूँ, बी में डाल देता हूँ, पी का ले लेता हूँ, एक दो पी के ले लेता हूँ, फ्रॉम US डॉलर INR, ठीक है, जो भी हम एक्सचेंज रेट चाहिए होता है, और लेट्स से INR टू US डॉलर, ठीक है। या फिर यूरो से आप कर सकते हो, मतलब जो भी आपको लेना है वो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और डेट लेनी है 1:1 रेशियो होगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम US डॉलर टू INR, ऐसे इसको हम US डॉलर ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा ग्रुप है USD, और इसको यूरो ले लेते हैं, दो करेंसी का उठा लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिया US डॉलर टू यूरो, ओके। एंड लेट मी नीचे इसका कंट्रोलिंग के लिए भी, जो कॉस्ट प्लानिंग है उसके लिए भी मैं ये दोनों चीज पेस्ट कर देते हैं। और ये वैलिड कब से, जिस भी दिन से आपको वैलिड डालना है, तो हम मैनुअल कर रहे हैं ना इसीलिए, ठीक है। सो लेट्स से 01/01, लेट्स से 0/12 दिसंबर से वैलिड है। इसे कॉपी करके हम ये सारा पेस्ट कर देते हैं, और रेशियो क्या होगा, $1 का ₹1 के हिसाब से जो तुम्हारा रेशियो बनता है वो, ठीक है। सो 1:1, ठीक है। अब अल्टरनेटिव डालना है तो आप वो डाल सकते हो, बट अल्टरनेटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम यहाँ पर इसको FI में जाके सेव कर लेते हैं, ठीक है। सो ये सबसे पहली चीज, देखो दो टेबल हो गई हैं। एक हो गया हमारा एक्सचेंज रेट टाइप कौन सा है, तो ऑलरेडी हमने एसएपी का स्टैंडर्ड लिया, जो प्रोवाइडेड है उसको ही यूज करोगे, कोई कस्टम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ट्रांसलेशन डाली है। अब ये जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंटर एक्सचेंज रेट्स, ये तीन ही टेबल हैं,
ठीक है। सो मैं यहाँ पर जब क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट में डेट डालना है, बट आपको डालने की जरूरत नहीं है। इस टेबल को ही अब आप कंसल्टेंट से हम टेक्निकली कनेक्ट करवाते हैं वेबसाइट से, और वो डेली बेस पे इस चीज को अपडेट कर देता है, ठीक है ना। बट अगर आपको मैनुअली ही करना है तो कैसे होगा, सी। सो हम ये, लेट मी डू वन थिंग। एक्सचेंज जैसे मैंने एम लिया, वैलिड फ्रॉम लेट से 0112 2021, ठीक है। और लेट्स से फ्रॉम यूएस डॉलर टू INR, ठीक है। एंड लेट्स से 70 रुपीज इंटर। सो ये आ गया, इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से आपको सारी ट्रांसलेशन डालनी है, किस वो यूरो 60 में है। ऐसे अगर मैं एम डालूं और एक और बना लूं कि भाई 0112 2021 एंड हेयर, सो यूएस, सॉरी, हम यहाँ चलें यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर कितना होगा आपका यूरो से, इक्वल टू लेट्स से 80 सेंट, ठीक है। सो 80 सेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको, अब जैसे मैंने ये डाला, अगर बैंक सेलिंग का आपको डालना पड़ेगा और आपको कॉस्टिंग का डालना पड़ेगा, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। गो बैक। तो ये सारी चीज आपको बनानी है इस तरह। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली वो एंट्रीज कर देंगे यहाँ पर, इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर डाल देंगे उस वेबसाइट से, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ये है बेसिकली करेंसी का। और देखो, अगर आपके पास करेंसी नहीं है, जैसे जिस करेंसी में आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि भाई करेंसी कोड्स, ऑलरेडी सारी करेंसी यहाँ पर है। आपको आना है तो अपनी करेंसी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है ना, उसका ISO कोड सारी चीजें आप डाल सकते हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर ऐसी कोई करेंसी नहीं है जिसमें आप कर ना सको, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी करेंसी अवेलेबल है, आप देख सकोगे, ईच एंड एवरी करेंसी आर देयर। इवन लेट्स से इफ आई, एक डॉयचे मार्क आता था पहले, जो अब बंद हो गया है, ठीक है ना। अब यूरो, जर्मनी में तो डॉयचे मार्क चलता था, ठीक है, अब वो यूरो चलता है। ऐसे फ्रांस की और सबकी अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी ना। सो लेट्स से अगर हम यहाँ सर्च करें, ओके, डॉयचे मार्क सारा इसमें से हटा ही दिया गया है, ठीक है। क्योंकि वो युद्ध को टाका, बंगाली टाका आ गया, सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। डॉयचे मार्क डी से आना चाहिए, और डी पे वो नहीं आ रहा, सी आ गया, DEM, जर्मन मार्क्स, ठीक है ना। तो ये जर्मन, ये इन्होंने जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज में डाल के रखा हुआ है, बट डॉयचे मार्क आर देयर, उसको डॉयचे मार्क बोलते थे, DEM इसका ट्रांजेक्शन बोलता है, एक्चुअल में ये है, ठीक है ना, जर्मन मार्क का डॉयचे DEM, ठीक है, ये है इसके अंदर। तो मैं जर्मन बॉडी टाइप कर रहा था, तो जर्मन में तो डॉइचे मार्क बोलते थे पहले उसको, अब ये तो इंग्लिश में जर्मन बोला जा रहा है, ठीक है। सो हर करेंसी जो अभी यूज में भी नहीं है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेंसी अगर नहीं आता तो आप एज अ कंसल्टेंट यहाँ चेंज कर सकते हो, भाई कितने आते हैं, स्टैंडर्ड कोटेशन फॉर एक्सचेंज रेट, ये सारे बेसिक चीजें जो एसएपी के अंदर ऑलरेडी हैं। और देखो, ये किसी एसएपी नेट व्यूअर के अंदर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, सारा चीज वहां पर अवेलेबल है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर करेंसी। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, दैट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट टाइप्स, ओके। फिर डॉक्यूमेंट टाइप्स के बाद हम जीरो बैलेंसिंग और जैसे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में चलेंगे। कल मैंने थोड़ा बहुत करके दिखा दिया था, आज हम फिर जो वीडियो डालूंगा उसमें फिर दोबारा वो चीज आएगी, ओके गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस, तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल पे डालें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरा मटेरियल मैनेजमेंट और SAP HCM तो बूम कर रहा है, उधर उधर लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आ रहा है, बट FICO की जो वीडियोस हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ व्यूज, बट मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो बंदे मैंने देखे हैं, कई रेगुलर ही वो देखते हैं वीडियोस को, तो उनके लिए तो बेनिफिट में मिलेगा मिलेगा। अगर आपके फ्रेंड को भी ये वीडियोस चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों को ना। सो आप करो, उनको बोलो कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी तो फिर मैं और भी कोई अच्छे अच्छे जो मेरे प्लान्स हैं, मैंने पहले भी काफी वीडियो में बता के रखा हुआ है, तो हम बढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, and please do subscribe my channel, okay?